एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 की डेट शीट को लेकर काफी बड़ा कंफ्यूजन। 8 मई 2025 एग्जामिनेशन शेड्यूल है, लेकिन अभी तक कोई डेट शीट नहीं मिली है। क्या ये डेट शीट आएगी भी या नहीं? क्योंकि अगर मैं बात करूं 2022 की, 23 की और 24 की, तो यहाँ पर 22 और 23 को जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन था तो कोई भी डेट शीट नहीं आई थी। सीधा सीधा हमें एडमिट कार्ड या सिटी इंटीमेशन स्लिप देखने के लिए मिली थी। पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप और फिर एडमिट कार्ड। लेकिन अगर आप 24 की बात करें, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन था हाइब्रिड मोड में हुआ था, और स्पेशली यहाँ पर एक बड़ा चेंज ये हुआ था कि एग्जामिनेशन एक ही दिन में हुआ था, सिंगल डे में एग्जामिनेशन हुए थे, तो इस वजह से डेट शीट आ गई थी। लेकिन यहाँ पर 22 और 23 में ऑनलाइन एग्जाम था और सिंगल डे में एग्जामिनेशन नहीं था, सिंगल शिफ्ट के अंदर एग्जाम नहीं था, इस वजह से डेट शीट हमें देखने के लिए नहीं मिली थी। इस बार जो है एग्जामिनेशन फिर से कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है सीयूटी 2025 का, तो इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि डेट शीट आएगी भी या नहीं। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले क्लियर कर दिया था कि हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन एनटीए का लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं पता कि भाई क्या कर दे। अभी तक देखो डेट शीट दे देनी चाहिए थी एनटीए को, अगर उसको देनी चाहिए थी, लेकिन अभी देखते हैं फर्स्ट या फिर 2 ऑफ मई तक डेट शीट आती है या नहीं आती है। इसके अलावा मैं एक बड़ा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा सीयूटी पीजी का। यहां पर हमने देखा कि जो एग्जामिनेशन स्टार्ट थे ना, वो 13 मार्च से थे। 13 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट थे, लेकिन जो इसकी डेट शीट आ गई थी वो आ गई थी 26 फेब को। ये फरवरी है, 26 फेब को इसकी डेट शीट आ गई थी। 13 मार्च से एग्जामिनेशन थे, मतलब आपने देखा 13 और लगभग 15 दिन के आसपास, 15 दिन पहले ही डेट शीट आ गई थी। लेकिन अब तो सीयूटी एग्जाम को होने में केवल 10 दिन का समय बचा है, लेस देन 10 डेज है, बट अभी तक कोई डेट शीट नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है दो पॉसिबिलिटी है कि डेट शीट ना आए। ये वाली पॉसिबिलिटी मुझे ये ज्यादा लग रही है कि डेट शीट ना आने की, है ना। बाकी अगर आ गई तो भाई देखा जाएगा किस तरीके से रहेगा। आपकी एक्सपेक्टेड डेट शीट मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश और गैट, ये सबसे पहले एग्जामिनेशन आपको होते हुए दिखाई देंगे। और भाई क्योंकि इनके अंदर इतने छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं बैठते हैं, यहां पर लगभग आपको दिखाई देगा 9 लाख के आसपास स्टूडेंट, यहां पर 8 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक दिन में तो होना पॉसिबल नहीं है। जब एक दिन में नहीं होगा तो डेट शीट इस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं आएगी। अगर आ गई तो फिर होगा कि भाई होगा इंग्लिश शिफ्ट 1, या फिर ऐसा होगा कि आपका फेज 1, इंग्लिश फेज 1 का एग्जाम तब है और फेज 2 का एग्जामिनेशन तब है। फेज 1 के एडमिट कार्ड तब आएंगे, फेज 2 के एडमिट कार्ड तब आएंगे। तो ये फेज वाला सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकता है एनटीए, जहां पर ये बोलते हैं कि भाई 8 से लेकर हो सकता है 20 या 18 मई ये हो गया एक फेज, और 23 से लेकर 1 जून तक ये हो गया सेकंड फेज। कुछ लोगों का एग्जामिनेशन यहाँ, कुछ लोगों का एग्जामिनेशन यहाँ। ये अगर डेट शीट आएगी तो इस तरह से क्लैरिटी आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर डेट शीट नहीं आती है तो आपको कब पता चलेगा आपका एग्जामिनेशन कब है? देखो भाई, खेल एनटीए के 8 मई 2025 को अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, तो ये एनटीए का हिसाब किताब है भाई 5 या फिर 4 मई को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करेगा। बहुत से बच्चे अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने जाएंगे, उनको सिटी इंटीमेशन स्लिप ही नहीं दिखाई देगी। ये एनटीए का हिसाब किताब है। सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं दिखाई देगी, जिनको नहीं दिखाई दे रही इसका मतलब उनका एग्जामिनेशन है ही नहीं 8 तारीख को। तो यहां पर, और इसके अलावा 6 या 7 तारीख को आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। अब जिन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप यहां नहीं आई है, वो बार बार जाकर हर रोज अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक करेंगे, जाकर अपने पोर्टल पर कि एनटीए ने जारी करी है नहीं करी। अगर आपको पता चला आपका 9 मई को एग्जामिनेशन है, तो आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप 5 या 6 को दिखाई देगी, और इसके अलावा 6 या 7 तारीख को आपको एडमिट कार्ड दिखाई देगा, या 7 या 8 तारीख को एडमिट कार्ड दिखाई देगा। तो इस तरीके की चीजें भाई एनटीए की तरफ से पहले से चलती हुई आ रही है। मैं तो ये बोलूंगा फटाफट से जल्दी से बताओ यार कि डेट शीट आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी। बच्चे बहुत ज्यादा अपने डिलेमा में है। तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ये क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश प्लस गैट आपको पहले होते हुए दिखाई देंगे। तो 2 तारीख से लेकर, अगर डेट शीट नहीं आती है, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक भाई इंग्लिश और गैट के ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। 2 से पहले पहले अपने डोमेन जो भी करना है सब कंप्लीट कर लेना। लेकिन 2 से 7 तारीख तक आपको इंग्लिश और गैट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना। और भाई यहाँ इसके मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाना, मॉक चैप्टर वाइज, मॉक टॉपिक वाइज, हर एक चीज, सब चीजें लगाकर देख लेना। 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर 6 दिन है, और 6 दिन ये आपको 60 दिनों के बराबर बनाने हैं। इतनी मेहनत करनी है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होंगे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं, सबसे कम सक्सेस रेट भी है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर डेट शीट नहीं आती है तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा, डेट शीट आती है तो फेज 1 फेज 2 हो सकता है एनटीए इस बार इंक्लूड करते। विश यू वेरी गुड गाइस, थैंक यू वेरी मच।